हेलो एवरीवन, आई एम के आलम। आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। जैसा कि आप लोग से वादा किए थे कि डिफरेंशिएशन जो अभी कंप्लीट किए हैं आप लोगों का, उनमें ये बोला गया था कि एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन सर के द्वारा बताया जाएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। आप लोग भी तैयार हो जाइए। ए टू जेड बताएंगे और जो फार्मूला थ्योरम जितना भी सारा बताया गया है, मतलब फार्मूला को जो प्रूव किया गया है, उनको पार्ट बाय पार्ट जो जो यूज होगा उनको बगल में लिखते भी जाएंगे कि फिर से आपको वो रिवाइज हो जाएगा। और जिनका फर्स्ट क्लास है वो तो देखिएगा, अभी लास्ट चांस है आप लोगों के लिए, समझने का लास्ट मौका है। कोशिश कीजिए और रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। मेहनत करने वाले का फल मीठा ही होता है। ठीक, तैयार तैयार है ना आप लोग? शुरू कर दिया जाए। चलिए, एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन जो स्टार्ट है एनसीईआरटी बुक में आपका, वो है 5.2 से स्टार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो एक्सरसाइज कौन सा आपका है? एक्सरसाइज आपको पता होना चाहिए। ये एक्सरसाइज जो है 5.2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है? फाइंड dy y dx इफ y इज इक्वल टू, बुक में और भी तरीका से लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x लिखा होगा। आप क्वेश्चन को बनाइए जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, बस वैसे ही लिखते हैं यहाँ पे। फाइंड dy बाई dx मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव एक बार डिफरेंशिएट करना है। y इक्वल टू दिया हुआ आपका है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इनका क्या करना है? एक बार डिफरेंशिएट करना है। किनके रेस्पेक्ट करना है? x के रेस्पेक्ट करना है। ध्यान से देखिएगा, जो फार्मूला यूज होगा उनको भी बताएंगे। और लेकिन फर्स्ट चैप्टर में जो अभी शुरू कर रहे हैं, ये जो शुरू किए एक्सरसाइज 5.2, सारे क्वेश्चन को चेन रूल के अनुसार बनाएंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे? चेन रूल मेथड यूज करेंगे। सॉल्यूशन लिखिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है। इनके जस्ट नीचे लिखिएगा शॉर्ट फॉर्म में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। इनका मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी होता है x के सापेक्ष दोनों और अवकलज करने पर। इनका मतलब हुआ dy dx। जैसे आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड लिखिएगा तो समझ जाइए कि dy dx लिखना। अगर यहाँ थीटा लिखिएगा तो dy d थीटा, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dy dx। दोनों साइड लिखे हैं तो दोनों तरफ लिखेंगे। इस साइड क्या है? y है, और इस साइड क्या है? dy dx और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। और आप लोगों को क्या बताएं? जो भी क्वेश्चन अभी बताएंगे सारे में क्या यूज करेंगे? चेन रूल यूज करेंगे। कौन सा मेथड? चेन रूल, जिसको फंक्शन टू फंक्शन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? dy बाई dx। और चेन रूल जो अप्लाई कीजिएगा, बस ध्यान देना है कि इसको पढ़िए। आप कैसे पढ़िएगा? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, दो चीज है, पहले साइन है फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएट करना है। तो जब सबसे पहले जो आया है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आया क्या आपका? साइन आया है। साइन के बाद देखिए, साइन के बाद क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 है जो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उनको जस्ट आप इसके नीचे लिखिए, नीचे लिख लिए। अब फिर इस नीचे वाले को यहाँ इनटू देके फिर ऊपर लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 के बाद क्या कुछ है? नहीं है, तो लास्ट में क्या लिखिएगा? dx। चेन रूल तब तक ये आप यूज करते रहिएगा जब तक लास्ट में क्या न आ जाए? dx न आ जाए। लेकिन वो कब सीखेगा? अगर आपको इसको बोला जाए कि पढ़िए तो कैसे पढ़िएगा? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएट, तो पहले साइन आया फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5 आया, तो वैसे ही करना आपको। अब बताइए यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है? साइन एक्स नहीं बोले हम, सिर्फ साइन बोले, तो साइन का डिफरेंशिएट होता है कोस। अब जो एंगल रहेगा आप उसको यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ एंगल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्लियर, इनटू। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, आपको फर्स्ट फार्मूला थ्योरम प्रूफ किए थे, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएट क्या होता है? एन, एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे एन की जगह क्या है? 2 है, तो ये हो जाएगा 2x। और 5 क्या है? 5 प्योर कांस्टेंट है, इसमें कोई क्या है? x लगा हुआ है? कोई x नहीं, ना एक्स स्क्वायर कुछ नहीं लगा, मतलब प्योर कांस्टेंट है। और 5 का डिफरेंशिएट 0। फिर क्या कीजिएगा? लास्ट वाले को कैलकुलेट करके सबसे पहले लिखिएगा 2x प्लस 0, ये हो गया आपका कितना? 2x।
फिर इसके बाद इंटू दीजिएगा, ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस क्या 5, ये आपका क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन इनमें फार्मूला कौन कौन सा यूज हुआ है, इनको आप लोग रिमार्क करके लिख लीजिएगा, ऐसे आप लोगों को याद ही होगा। लेकिन फिर भी याद रखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कौन कौन, जिस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज होगा बगल में लिखेंगे, आप लोग भी लिखिएगा, तभी बेहतर तरीका से आप समझ सकते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझे। अभी देखिए 100 क्वेश्चन बताएं आप लोग को, 100 क्वेश्चन बताएं, फिर भी मौका मिल रहा है सीखने का, जो नहीं सीखे हैं और जो सीखे हैं उसके लिए तो बोनस में है, उसके लिए तो और डबल बेनिफिट है। जाइएगा एग्जाम में तुरंत लिख के चले आइएगा, जिसको बोलते हैं कागज फाड़ के लिखना, वैसे लिख के आइएगा। तो फर्स्ट फार्मूला क्या है आपका, डिफरेंशिएट, किनका डिफरेंशिएट, साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है जी, साइन एक्स का डिफरेंशिएट, याद भी रखते जाना, कोस एक्स होता है। और दूसरा डिफरेंशिएट क्या है, एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएट, तो एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएट होता है एन एक्स टू दी पावर क्या एन माइनस 1। मात्र ये दो फार्मूला यूज हुआ है, आप लोग भी याद भी रखते जाइएगा और इसको क्वेश्चन को तैयार भी करते जाइएगा। तो ये आपका फाइंड करना था डी वाई बाई डी एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ था। ये कौन सा मेथड यूज किए हैं, चेन रूल, जिनको दूसरा नाम क्या बोला जाता है, इनको दूसरे नाम से कैसे जाना जाता है, फंक्शन टू फंक्शन के नाम से जाना जाता है। चलिए फटाफट कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोले कोई किन्हीं को डॉट हुआ, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब से अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में अगर किन्हीं को डॉट भी है, सेकंड क्वेश्चन में दूर कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ आपका क्वेश्चन, कोस साइन एक्स, है ना, ये क्वेश्चन है। बताइए क्या बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं आप लोग, बोलिए, बोलना पड़ेगा आप लोगों को, बना सकते हैं कि नहीं जी, बन जाएगा। लेकिन देखिए फिर भी ध्यान दीजिएगा कैसे बनाते हैं इनको। सॉल्यूशन लिखिएगा, क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है आपका y इज इक्वल टू कोस साइन एक्स दिया हुआ है, हमको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट, मतलब x के रेस्पेक्ट करना है। तो इनके जस्ट नीचे आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। इसका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है डी बाई डी एक्स, इस साइड y है और इस साइड भी लगाना है, कि दोनों साइड लगाए ना जी, दोनों साइड लिखना होगा। ये हो गया कोस और क्या आपका साइन एक्स हो गया, y का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इन पे ध्यान रखना आपको कि कैसे इसमें लगाया जाता है। अब पढ़िए इनको, अगर इसको आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे तो बोलिएगा कोस साइन एक्स का डिफरेंशिएट, पहले क्या आया कोस, फिर क्या आया साइन एक्स, मतलब दो बार लिखना पड़ेगा। तो इसको पहले आप लिख लीजिए, डी कोस साइन एक्स लिख लीजिएगा इनको। अब देखिए कोस के बाद क्या बचा, एंगल, यहाँ पे एंगल क्या कोस का साइन एक्स है ना, तो आप इसको नीचे लिखिएगा डी साइन एक्स लिख लीजिएगा इनको ऐसे। फिर इस नीचे वाले को आप ऊपर ले जाइए, डी साइन एक्स, और नीचे लास्ट में क्या, साइन एक्स के बाद कुछ नहीं तो लास्ट में क्या लगाइएगा एक्स। हम क्या बोले आपको पढ़ने के लिए जानिए, यहाँ पे अगर इसको बोला जाए कि आप पढ़ के बताइए कैसे पढ़िएगा, तो कोस साइन एक्स का डिफरेंशिएट, कोस साइन एक्स का डिफरेंशिएट, या अंग्रेजी में कैसे बोलिएगा, डिफरेंशिएट ऑफ कोस साइन एक्स, मतलब पहले तो कोस ही ना आ रहा जी, तो पहले कोस का डिफरेंशिएट कीजिए, उसके बाद किसका कीजिएगा, साइन एक्स का। अब बताइए कोस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ एक्स कितना है आपका, एक्स की जगह तो साइन एक्स दिया हुआ ना जी, लिख दिए कोस एक्स का डिफरेंशिएट माइनस साइन, और जो है उसको उतार दीजिएगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कोस एक्स। अब इनको सीधा कर लीजिए, पहले माइनस को लिख लीजिएगा, उनके बाद जो सबसे लास्ट में रहेगा उनको सबसे पहले लिखिएगा, इनटू साइन, और क्या हो जाएगा साइन एक्स। ये आपका क्या निकल गया, डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। इनमें भी देखिए दो फार्मूला यूज हुआ और आपको याद भी होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या करना है, बगल में इनको लिखना है। जब तैयार कीजिएगा एग्जाम के टाइम रिवाइज कीजिएगा तो पता होना चाहिए कि सर कौन सा फार्मूला यूज किए। फटाफट रिमार्क कीजिएगा। चलिए पहला फार्मूला क्या यूज हुआ है, डिफरेंशिएट, किनका डिफरेंशिएट, कोस एक्स का। बोलिए क्या फार्मूला लिखेंगे, माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, कोस एक्स होगा। तो इनमें भी दो फार्मूला यूज हुआ, देखिए दो दो कितना हो गया, चार फार्मूला।
फार्मूला बस जो आज पढ़ाए ना, बस इसी को आज सीखिए ना जी, वही काफी। आपको थोड़ी बोल ले कि 4 घंटा बैठ के निकाल के पढ़िए, ऐसा बोले हैं आप लोग को। बस जो आज क्लास में पढ़ाए हैं बस क्लास में सीखिए और उनको जाके थोड़ा से रिवाइज कर लीजिए डेरा पे जाके, फिर देखिए सीखने से कोई रोक सकता आपको? कोई नहीं रोक सकता है। चलिए उतारिए फटाफट। बोलिए किन्हीं को डॉट। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड dy by dx when y is equal to sin ax प्लस b का क्या करना है? डिफरेंशिएट करना, मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएट एक बार करना। देखिए इनको भी कैसे बनाते हैं, सिमिलरली बनाएंगे। यहां पे y इक्वल टू दिया हुआ आपका है sin ax प्लस b दिया हुआ। इनके जस्ट नीचे लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। लेकिन आप लोगों को थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा, समझे? थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा आप लोग। तो y का डिफरेंशिएट dy dx, इस साइड y है और इस साइड क्या है? dy dx sin ax प्लस क्या b। अब y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा जी? dy by dx हो जाएगा। इधर याद रखना आपको, इधर ही ना चैन लगा रहे, इधर तो सिंगल टर्म है लेकिन इधर भी सिंगल टर्म, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड है। पढ़िए तो इनको कैसे पढ़िएगा? साइन ax प्लस b का डिफरेंशिएट। तो पहले आया साइन, दूसरे नंबर पे क्या आया जी? ax प्लस b का डिफरेंशिएट करना। क्या करना है? साइन का फिर ax प्लस b का। देखिए इसको बनाते कैसे हैं। पहले ऊपर में साइन ax प्लस b को उतार लीजिएगा। देखिए पहले साइन का डिफरेंशिएट करना है जी, उनके बाद क्या बचा? ax प्लस b, तो आप उनको नीचे उतारिए। फिर क्या बताएं यहाँ पे सर? यहाँ पे इंटू दीजिएगा, इसको नीचे वाले को ऊपर ले जाइए। अब देखिए यहाँ पे ax प्लस b के बाद कुछ बचा। अब बोलिएगा सर ax के बाद b तो बचा, b को लीजिए क्या? b के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं जी, x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो ax प्लस b एक दो टर्म है लेकिन दोनों एक जुड़ा हुआ है ना। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे लास्ट में कुछ नहीं है तो लास्ट में क्या लिखेंगे? dx लिखेंगे। अब फार्मूला अप्लाई कीजिए। बोलिए साइन का डिफरेंशिएट क्या होगा? कोस, एंगल जो रहेगा वो उतार दीजिएगा। साइन का डिफरेंशिएट कोस, एंगल यहाँ क्या है? ax प्लस b है तो ax प्लस b लिख दीजिएगा, इंटू दीजिए। अब ax प्लस b का देखिए यहाँ पे जो है a, थोड़ा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आया अभी, ऐसे तो ऑलरेडी पहले बता ही चुके हैं तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर अभी जस्ट आज के क्लास में फर्स्ट आया है। a क्या है? मिक्स कांस्टेंट है, तो क्या करें? a का डिफरेंस कांस्टेंट 0 लिख दे? नहीं, 0 कब लिखिएगा कांस्टेंट का डिफरेंस है? जब प्योर कांस्टेंट होगा तब, उसमें कुछ नहीं लगा हो। कुछ नहीं लगाने का मतलब x नहीं लगा हुआ हो। अब यहाँ a कांस्टेंट है, a को बाहर कर लीजिएगा, बचेगा यहाँ क्या? x, और x का डिफरेंशिएट कितना? 1। और b क्या है? प्योर कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएट क्या चीज? 0। इसको कैलकुलेट कीजिए, a इंटू 1, a प्लस 0, a को सबसे पहले लिख लीजिए, ये हो गया a इंटू कोस ax प्लस क्या हो गया? b। ये आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। अब इसमें फार्मूला कौन सा यूज हुआ है? इनको जस्ट बगल में लिखिए। पहला फार्मूला यूज हुआ है डिफरेंशिएट ऑफ साइन x, क्या होता है? कोस x। देखिए कंटिन्यू ये फार्मूला यूज हो रहा है। और दूसरा डिफरेंशिएट याद रखिएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब c, प्योर कांस्टेंट है c में कुछ लगा हुआ है जी, तब इनका डिफरेंशिएट क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। बोलिए किन्हीं को डॉट। चलिए फटाफट इनको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, किताब सामने में खोल के रखिए तभी पता चलेगा कि सर कहां से बता रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 है, हो गया ना जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा, फाइंड dy by dx when y is equal to sec 10 रूट x। इनका डिफरेंशिएट करना। सॉल्यूशन लिखिएगा, यहां पे y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? sec 10 रूट x
है ना। ये क्वेश्चन है, इनका डिफरेंशिएट करना है, मतलब फाइंड करना है, dy बाई dx निकालना है। देखिए इनको बनाते कैसे, इनके जस्ट नीचे क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स वी गेट। तो dy बाई dx इस साइड y है, dy बाई dx इस साइड क्या है, सेक टेन रूट एक्स। तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। मेन तो यहाँ पे है ना जी, यहीं पे ना चेन रूल लगाते हैं। अब पढ़िए तो इनको कैसे पढ़िएगा, सेक टेन रूट एक्स का डिफरेंशिएट, पहले सेक का, फिर टेन का, फिर किनका, रूट एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, डी सेक, जैसे है वैसे ही उतारिएगा। देखिए पहले क्या है, सेक है, तो किनको उतारिएगा सेक के बाद को, यहां पे हो जाएगा टेन रूट एक्स हो जाएगा। फिर इस नीचे वाले को आप ऊपर उतारिए, टेन रूट एक्स। अब देखिए पहले टेन का करेंगे, टेन के बाद बचा कौन, रूट एक्स, तो रूट एक्स को उतारिएगा। फिर इस नीचे वाले को उतारिए ऊपर, रूट एक्स। अब देखिए रूट एक्स के बाद कुछ नहीं बचा, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। अब आइए फार्मूला पे, सेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या लिखा है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है ना जी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेक एक्स, लेकिन एक्स यहां कितना है, टेन रूट एक्स, ये हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहां पे एक्स क्या है, टेन रूट एक्स है ना जी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स मतलब ये। अब सेकेंड नंबर देखिए, टेन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर, और एक्स जो है उनको उतार दीजिएगा। उनके बाद फिर क्या बचा, रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/2 रूट एक्स है। इनके बाद और कुछ जी हो गया। अब इसको एक लाइन से अच्छे से लिखिए। सबसे छोटा ऊपर देखिए कौन है, सबसे छोटा ऊपर है सेक स्क्वायर रूट एक्स। उनके बाद वापस ये जो दिया हुआ है इनको उतार दीजिए, सेक टेन रूट एक्स इंटू, यहां पे भूल से ऐसा मत कीजिएगा 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नहीं, ये 10 अलग है, ये 10 एंगल के फॉर्म में, इनको जैसे है वैसे ही रहने दीजिएगा, 10 रूट एक्स। ये हो गया आपका नोमिनेटर, और टोटल बाय डिनोमिनेटर क्या यहाँ पे है, 2 रूट एक्स। और ऐसा भी नहीं करना है कि ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कैंसिल कर दीजिए, ये एंगल है, ये क्या आपका है, एलजेब्रा है ना जी। तो ये आपका क्या हो गया, फाइंड हो गया dy बाई dx। अब इनमें फार्मूला कौन कौन सा यूज हुआ है उनको भी नोट कर लीजिए, फटाफट रिमार्क कीजिएगा। पहला फार्मूला यूज हुआ है, सेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए फर्स्ट तो यही फार्मूला यूज हुआ है। सेकेंड फार्मूला क्या यूज हुआ है, डिफरेंशिएट, किनका डिफरेंशिएट, टेन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और थर्ड फार्मूला क्या यूज हुआ है, रूट एक्स का डिफरेंशिएट 1/2 रूट एक्स होता है ना। इन क्वेश्चन को बनाने में ये तीन फार्मूला का मेन योगदान है, समझे। जैसे आप लोग का योगदान है, सर का सहयोग करते हैं पढ़ने में, वैसे इनका योगदान है इस क्वेश्चन को बनाने में, समझे। हम तभी बनाते हैं जब ये हमें याद होता है ना। हम लोगों को अगर ये याद नहीं हो तो बना पाएंगे जी, बोलिए, बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। चलिए उतार लीजिए फटाफट। 4 क्वेश्चन अभी और भी है, चलते बढ़ते बनाते हुए चलते हैं हम लोग आगे आगे। ठीक हो गया जी। इनके बाद क्वेश्चन नंबर बताइए 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर में आप लोग स्टार लगा दीजिएगा, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको तैयार कर लीजिएगा बहुत जल्दी। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड dy बाई dx when y इक्वल टू साइन ax प्लस b टोटल बाय कोस cx प्लस d, ये दिया हुआ है।
देखिए ऊपर वाले को नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। इसको डिफरेंशिएट करना तो ऊपर वाले को आप u समझिएगा, नीचे वाले को क्या समझिएगा, v। वही फार्मूला यूज कर लेना, कोसेंट फार्मूला। y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b टोटल y कोस cx प्लस d, ये दिया हुआ है। इनके जस्ट नीचे लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है d बटे डी एक्स। इस साइड भी y है और इस साइड क्या दिया हुआ है जी, साइन ax प्लस बी और टोटल y कोस cx प्लस डी। तो सबसे पहले हम फार्मूला आपको लोग को लिख के दिखा रहे हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, क्या होता है फार्मूला, डिफरेंशिएट, किनका डिफरेंशिएट, u बाय v का डिफरेंशिएट। पहले फार्मूला समझ लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। बताइए u बाय v का डिफरेंशिएट क्या होता है। पहले v बाहर होता है, किनका डिफरेंशिएट, u का डिफरेंशिएट माइनस फिर u बाहर होता है, फिर v का डिफरेंशिएट और टोटल बाय क्या चीज, v स्क्वायर। मतलब ऊपर वाले को u, नीचे वाले को क्या कहेंगे, v। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग देखिए y का डिफरेंशिएट तो dy बाय dx हो जाएगा। फार्मूला के अकॉर्डिंग देखिए ऊपर y u है, नीचे क्या v। तो पहले कौन बाहर होगा, कोस cx प्लस डी बाहर होगा, किनका डिफरेंशिएट, साइन ax प्लस b का डिफरेंशिएट, फिर माइनस दीजिएगा, फिर आपका कौन बाहर होगा, u, मतलब साइन ax प्लस b बाहर होगा, किनका डिफरेंशिएट होगा, v का। v कौन यहाँ पे है, कोस cx प्लस डी और टोटल बाय क्या, v स्क्वायर, v मतलब नीचे वाला, कोस cx प्लस डी और इनका क्या कीजिएगा, होल स्क्वायर कीजिएगा। चलिए अब डिफरेंशिएट कीजिए, कोस cx प्लस डी को वैसे ही उतार देना है, साइन ax प्लस बी। इसमें देखिए चेन रूल नहीं लगाते हैं। अब आप अल्टरनेटिव रूल यूज कीजिए, फार्मूला डिफरेंशिएट कर रहे, कैसे करें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइन का डिफरेंशिएट क्या होगा, कोस जो एंगल है उसको उतार दीजिए, उतार दिए। पहले साइन का किए, अब साइन के अंदर वाले का कीजिए। ए कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएट 1, ए कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएट 1 और b का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 0। फिर माइनस दीजिएगा, फिर ये जो है वैसे ही उतार दीजिएगा, इनको वैसे ही उतार दिए। अब देखिए यहाँ पे पहले कोस cx प्लस डी का डिफरेंशिएट करना, तो पहले किनका, कोस का डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस साइन cx प्लस डी को वैसे ही उतार दीजिए। उनके बाद फिर देखिए c कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएट 1 और d का डिफरेंशिएट क्या, 0, टोटल बाय v स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर cx प्लस डी हो जाएगा। अब देखिए cx प्लस डी का तो स्क्वायर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो एंगल है। अब बस अब इनको करना क्या आप लोगों को, इनको बस आप सजा के लिख दीजिए, dy बाई dx, इनको सजा के लिखते हैं। a इंटू 1, a प्लस 0, तो पहले a को लिखिए, उनके बाद फिर साइन ax प्लस b इंटू कोस cx प्लस डी लिख दिए। ये वाला माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई में है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और c इंटू 1 c प्लस 0 c को पहले लिख दीजिए। और बाकी जो ये बचा हुआ 2 है ना जी, तो माइनस को तो बाहर ही कर लिए ना, बाकी वैसे ही उतार दीजिए। साइन, अच्छा एक चीज यहाँ और देखिए, यहाँ पे क्या कोस है ना जी, तो आप पहले कोस को लिखिएगा, कोस ये c है और ये क्या है, d है, बाकी वैसे ही उतार दिए। और यहाँ पे आपका क्या है, इसको ठीक कर लीजिए थोड़ा से, है ना, आप सही है। ये इनको वापस वैसे ही कर लिए और यहाँ पे देखिए पहले कौन, साइन ax प्लस बी इंटू, और ये माइनस तो बाहर कर लिए हैं, साइन cx प्लस डी और टोटल बाय क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर cx प्लस डी। आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, सेपरेट करके कुछ कटेगा भी, लेकिन आप इनको ऐसे ही रह दीजिए, यही परफेक्ट आंसर है। लेकिन इनमें जो मोटा मोटी फार्मूला यूज हुआ है, ये u बाई v का डिफरेंशिएट यूज हुआ।
पहले देखिए ऊपर वाले को u कहेंगे, नीचे वाले को v। एक बार फिर से समझिए, पहले v बाहर, u का डिफरेंशिएट माइनस फिर u बाहर, v का डिफरेंशिएट मतलब नीचे वाले को v, टोटल बाय v स्क्वायर। आपको फिर बोले वैसे ही इनको उतार दीजिए, साइन का डिफरेंशिएट कोस, फिर ax प्लस b का डिफरेंशिएट किए, फिर साइन को ऐसे ही उतार दिए, कोस का डिफरेंशिएट माइनस साइन, फिर cx प्लस d का किए। इसको बस कैलकुलेट करके ऐसे लिख दीजिए, यही आपका क्या हो गया, परफेक्ट आंसर। बोलिए किन्हीं को डॉट नहीं ना, डॉट जी। चलिए फटाफट उतारिए मेन, और ये फार्मूला को याद रखिए। इस फार्मूला का नाम भी बताएं, कोसेंट फार्मूला। u बाय v का डिफरेंशिएट, v बाहर u का डिफरेंशिएट माइनस u बाहर v का डिफरेंशिएट टोटल बाय v स्क्वायर। समझे, दो फंक्शन है, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में। फटाफट उतार लीजिए। हो गया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए। फाइंड dy by dx when y is equal to, क्या दिया हुआ, y इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, है ना, यही दिया हुआ ना जी। मिला लीजिए क्वेश्चन, मैच कर लीजिए। cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 सेम है ना। चलिए y इज इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। यहाँ ऑलरेडी क्लियर करके लिखा है, बीच में इंटू दे दिया है, सेपरेट कर दिया। तो u पहले वाले को आप u बोलिए और सेकेंड वाले को v। लेकिन ये फिक्स मत कीजिएगा कि पहले वाले को u बोलेंगे। आप इनको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिखिए, फिर भी रिजल्ट जो आएगा ना वो सेम ही आएगा, समझे। लेकिन जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ऐसा कीजिए कि पहले u बोल दीजिए, दूसरे वाले को v। तो इनके नीचे अब क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है d बटे dx। इस साइड y है, d बटे dx, और इस साइड क्या है, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर क्या 5। इनको बोलना है u और इनको क्या बोलना है v। आइए इनसे पहले वाले की तरह इनमें भी पहले फार्मूला आपको लिख के बताते हैं। तो इस फार्मूला का नाम है प्रोडक्ट फार्मूला ऑफ डीसी। तो u इंटू v क्या फार्मूला होता है, पहला बाहर, दूसरे वाले का डिफरेंशिएट मतलब v का डिफरेंशिएट प्लस फिर v बाहर होगा, फिर किनका डिफरेंशिएट, u का डिफरेंशिएट होगा, यही ना फार्मूला। तो इसको u बोलेंगे, इनको v। तो पहले कौन बाहर होगा, cos x क्यूब बाहर होगा, किनका डिफरेंशिएट, साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, फिर प्लस साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 बाहर, किनका डिफरेंशिएट, cos x क्यूब का। cos x क्यूब को वैसे ही उतार दीजिएगा। आइए अब पढ़िए इनको, साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, पहले साइन का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना जी, साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, इसको लिख सकते हैं साइन x पे पावर 5 का क्या चीज, होल स्क्वायर। तो इस पूरे को x समझिएगा, तो x पे पावर n का डिफरेंशिएट मतलब स्क्वायर का पहले करना। तो कितना हो जाएगा, 2 साइन x टू द पावर 5, पहले साइन स्क्वायर का हुआ, फिर साइन का डिफरेंशिएट क्या चीज, कोस x हो गया। अब कोस साइन का हो गया, अब x पे पावर 5 का डिफरेंशिएट 5x टू द पावर 4। आइए फिर से समझिए, साइन स्क्वायर का 2 साइन जो है उसको उतार दीजिएगा, साइन का डिफरेंशिएट कोस, फिर x पे पावर 5 का डिफरेंशिएट 5x टू द पावर 4। इनमें क्या करना, फिर साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 को उतार देना, वैसे ही इनटू दे दिए, और कोस का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन x क्यूब, जो एंगल है उसको एंगल को वैसे ही लिखना है, और x क्यूब का डिफरेंशिएट क्या होगा, 3x स्क्वायर। यहां पे देखिए ये एक फार्मूला है, आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला, 2 साइन a इंटू कोस a, 2 साइन a इंटू कोस a, किसका फार्मूला, 11th क्लास में साइन 2a का फार्मूला। तो सबसे पहले आप इस छोटे वाले को लिख लीजिए, 5x टू द पावर 4 कोस x क्यूब। अब इसका फार्मूला क्या होगा, साइन 2a, a का वैल्यू कितना, x टू द पावर 5।
प्लस इंटू माइनस, माइनस पहले इस छोटे वाले को लिख लीजिए 3x² इंटू साइन एक्स क्यूब, और लास्ट में ये बड़े वाले को लिखिएगा साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। ये आपका क्या हो गया, किनका वैल्यू निकला, ये dy बाई dx निकालना था, ये dy बाई dx का वैल्यू निकला। लेकिन इनमें फार्मूला कौन कौन सा यूज हुआ, पहला फार्मूला तो ये यूज हुआ, दूसरा फार्मूला यूज हुआ ये वाला साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कोस ए, समझे। और भी सारा फार्मूला यूज हुआ है, लेकिन मोटा मोटी जो दो इसमें क्वेश्चन का जो बॉन था ना, बैक बॉन, ये था, ये दो फार्मूला, इस दोनों को उतार लीजिएगा। हो गया जी, ध्यान से उतारिएगा, समझे। पहले स्क्वायर का, फिर उसके बेस का, फिर उसके अंदर जो रहेगा उनका करना है, समझे। उतार लीजिए, हो गया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, कौन सा नंबर, 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 कीजिएगा, फाइंड dy by dx when y equal to 2 रूट कोट x स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन मैच कर लीजिए, यही क्वेश्चन है जी, 2 रूट कोट x स्क्वायर, सेम है। चलिए आइए इनको डिफरेंशिएट करते हैं। सॉल्यूशन लिखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है आपका y इक्वल टू 2 रूट अंडर कोट x स्क्वायर। इनके जस्ट नीचे लिखना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। इसका मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स। जैसे आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x लिखिएगा, समझिएगा डी बाई डी एक्स है। अगर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोले, डी बाई डी थीटा। इसका हिंदी क्या होता है, x के सापेक्ष, अगर थीटा रहेगा तो थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो इस साइड y है और इस साइड क्या है, डी बाई डी एक्स 2 रूट अंडर कोट x स्क्वायर है। y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। 2 कांस्टेंट बाहर कर देते हैं। अब पढ़िए इनको, रूट कोट एक्स स्क्वायर, तो पहले रूट का होगा फिर कोट का होगा। देखिए इसमें भी चैन रूल, आप चैन रूल लगा, चलिए चैन रूल लगा देते हैं। तो पहले यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, जो है कांस्टेंट को बाहर कर दिए। बताइए रूट के बाद कौन है, कोट है, तो कोट को ऐसे नीचे लिखिए, फिर इसको ऊपर उतारिएगा। अब देखिए कोट के बाद नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर, फिर इसको आप ऊपर उतारिएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर के बाद कुछ नहीं बचा, तो लास्ट में क्या बचा, एक्स। इसमें क्या, कौन सा रूल लगा दिए, चैन रूल। तो ये 2 को 2 ही रहने दीजिएगा, इनटू रूट का डिफरेंशिएट क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएट बताया ना जी, अभी इससे पहले बताया ना। तो क्या होगा, 2 रूट अंदर में जो रहेगा उसको उतार दीजिए ऐसे, इनटू, और कोट का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x। अब देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, माइनस को पहले लिखिए और 2x को भी पहले लिखिए, 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर टोटल बाय रूट अंडर कोट एक्स स्क्वायर। ये क्या निकल गया आपका, dy बाई डी एक्स। इनमें फार्मूला कौन कौन सा यूज हुआ है, पहला फार्मूला यूज हुआ है कोट एक्स का डिफरेंशिएट, क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला आपको यूज हुआ। दूसरा फार्मूला क्या यूज हुआ है, डिफरेंशिएट ऑफ x टू द पावर n, n x टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे यूज हुआ है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, n का मान कितना है जी, 2। तीसरा फार्मूला क्या यूज हुआ है, डिफरेंशिएट ऑफ रूट x, तो क्या होता है 1/2 रूट x। समझे, कोई डॉट, चलिए फटाफट उतार लीजिए इसको, कोई डॉट हो रहा तो पूछिए, समझे। चलिए उतारिए फटाफट, ध्यान से उतारिएगा, कोई डॉट नहीं ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड dy बाई dx when y इक्वल टू cos रूट x, सही ना जी।
बताइए, ये तो और आसान है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे वैसे वैसे क्या आ रहा, क्वेश्चन इजी आ रहा। बस 2 बार कोस, कोस और रूट, बस यही ना जी। आइए देखते करते कैसे इसको। तो यहाँ पे आपका क्या दिया, y इक्वल टू दिया था कोस रूट एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। इसका मतलब हुआ y डी वाई बटे डी एक्स, इस साइड भी लगाइए डी वाई डी एक्स कोस रूट एक्स। आइए इनको भी चैन रूल से बनाते हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसा है जो चैन रूल से नहीं बना है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, और जो बाकी जो भी बना रहे हैं देखिए 8 नंबर भी चैन रूल ही बनाएंगे। और चैन रूल का चैन रूल को किस नाम से जाना जाता है, फंक्शन टू फंक्शन के नाम से जाना जाता है। नाम याद रखना आप लोगों को, समझे। तो सबसे पहले कोस का करेंगे, तो ये रूट एक्स है और इस रूट एक्स को क्या कीजिएगा, नीचे लिखिएगा, फिर इसको ऊपर उतारना है रूट एक्स को, और लास्ट में क्या लिखना है, डी एक्स। अब बताइए कोस का डिफरेंशिएट क्या, माइनस साइन रूट एक्स इंटू, और रूट एक्स का डिफरेंशिएट कितना, 1/2 रूट एक्स। अभी देखिए जस्ट फार्मूला यूज किया रूट एक्स का, और साइन का तो कोस का भी यूज कई बार कर चुके हैं। सब जितना फार्मूला बता रहे हैं ना उससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। अब देखिए किन्हीं के दिमाग में ये तो नहीं ना आ रहा है कि रूट एक्स काट दीजिए सर, बिल्कुल मत कीजिएगा ऐसा, क्योंकि ये एंगल इनका, समझे, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिए कोई डॉट। चलिए 2 क्वेश्चन और है, देखिए 9 नंबर और 10 नंबर। एक डिफरेंशिएबिलिटी का है, दोनों डिफरेंशिएबिलिटी का है, कहे ले छोड़ते हैं उनको, बना ही लेते हैं। जबकि कंटिन्यूटी में आपको पढ़ाए हैं, कंटिन्यूटी जब पढ़ा रहे थे देखे थे, उनमें कुछ बताए थे। आइए थोड़ा सा और इसको, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ही डिस्कस करेंगे और कुछ फार्मूला लिख के इसको बना ही लेते हैं। जब स्पेशली जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ना, तो वहाँ और बेटर समझिएगा। आ गया है क्वेश्चन तो बना ही लेते हैं। चलिए इसको उतारिए फटाफट, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ लिख भी दिए, आप लोग बुक भी देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू मोड x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर, इज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी एट x बराबर 1। क्वेश्चन में क्लियर कह दिया है कि ये जो फंक्शन डिफाइंड किया गया है मोड x माइनस 1 x बराबर 1 पे क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। जैसे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है इसका मतलब इसका वैल्यू बराबर नहीं। किसका वैल्यू बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD का मान किसके बराबर नहीं होगा, RHD के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD और राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों का मान अगर बराबर नहीं आया तो डिफरेंस। और क्वेश्चन में यही बोला है डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, इसका मतलब दोनों का मान बराबर नहीं। या ऐसा भी बोल सकते हैं LF-A बराबर नहीं होगा RF-A। L मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, R मतलब राइट हैंड, और डैश मतलब तो डेरिवेटिव। अभी तो बात बार बार बोल रहे हैं जी, एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा 1 डैश, 2 बार कीजिएगा तो 2 डैश। तो आइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ बराबर तो बोला नहीं है, प्रूफ करने के लिए बोला है, इसका मतलब सही है कि वही बराबर होगा ही नहीं। इसको बनाएंगे कैसे, सॉल्यूशन लिखिएगा। टू प्रूव, हमें यहाँ पे साबित क्या करना है कि ये जो f ऑफ x बराबर दिया हुआ है मोड x माइनस 1 और x बिलोंग्स टू r, ये क्या दिया हुआ है, इज नॉट क्या चीज, डिफरेंशिएबिलिटी। किस पॉइंट पे, एट x बराबर 1 पे। 1 की जगह 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, पॉइंट बदलता रहेगा। लेकिन जो प्रोसेस है, पहला क्वेश्चन है कि जो आप लोग डिफरेंशिएबिलिटी का सीख रहे हैं, बनाने का भी प्रोसेस आपको 2-3 प्रोसेस सिखाएंगे। तो सबसे इजी प्रोसेस क्या, वो थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको निकालना है नो LF-A, आप LHD भी बोल सकते हैं इसको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं, या LF-A, ज्यादा यही यूज करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव fx माइनस fa और टोटल बाय x माइनस a। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये और राइट लेफ्ट, और ये वाला मैंने सिर्फ ये दिखा
आपको ये इंडिकेट कर रहा है ये बाएं तरफ से, और कुछ इसका मीनिंग मत समझिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू a की जगह कितना है यहाँ पे जी 1 निगेटिव। यहाँ भी चेक कर लीजिए l f डैश 1। अब देखिए fx क्या मोड x है, और लेफ्ट हैंड आपको याद होगा लेफ्ट मतलब क्या होता है पॉइंट बड़ा, और राइट मतलब क्या होता है x बड़ा। कंटिन्यूटी में सिर्फ यही दो बात बोल के सारा क्वेश्चन आपको बताए ना जी। एक लेक्चर अभी और आपको जो कि अभी आप लोग को मिला नहीं है, वो भी लेक्चर जल्द आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं सारा लेक्चर कंटिन्यूटी का। तो लेफ्ट मतलब क्या होता है पॉइंट बड़ा। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, जो है वही उतार दीजिएगा। क्या है यहाँ पे मोड x माइनस 1, और देखिए और यहाँ पे a का वैल्यू क्या रखिएगा f1, और टोटल y कितना x माइनस कितना 1। जहाँ fx था वहां पे fx का वैल्यू रखे, जहाँ a था वहां a का वैल्यू रखे। ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव। अब देखिए कौन सा लिमिट निकाल ले, लेफ्ट हैंड लिमिट। मोड के अंदर दो वैल्यू एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस। वो हम बगल में लिख भी देते, याद रखिएगा। अब देखिए जैसे मोड x माइनस 1 है, अब मोड जैसे हटाएंगे तो यहाँ पे याद रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है पॉइंट बड़ा होता है, और जब यहाँ पॉइंट बड़ा होगा और यहाँ पे क्या दिया हुआ है x माइनस 1, और किससे 0 से छोटा होगा। अब जिस 0 से 6 से छोटा हुआ, यहाँ पे जैसे मोड ऐसे बाहर करेंगे ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका fx का मान हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा fx का मान माइनस में। ध्यान से समझिए कि ये आपका था यहाँ पे fx बराबर क्या था, fx बराबर था मोड x माइनस 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है वो पॉइंट से छोटा होता। पॉइंट यहाँ पे 1 है तो मतलब x छोटा होता है, तो इसके लिए fx का मान क्या होगा मोड से माइनस x माइनस 1 और fx। अब ये माइनस x माइनस 1 रख दिए, माइनस और f1 का मान। अब देखिए fx तो एक ही है ना जी, कंडीशन तो है नहीं इसमें। अब x का मान यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया 0, और 0 का मोड क्या होगा 0, इसका मान 0 और बटे कितना x माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव माइनस x माइनस 1 बटे x माइनस 1। ये खत्म, तो इसका लिमिट कितना निकल जाएगा 1। यहाँ कुछ नहीं बचा तो माइनस बचा ना जी, और 1 है ना, तो इसका मान क्या हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान माइनस निकल गया। अब सेम इसी तरह अब राइट हैंड डेरिवेटिव का निकाल लीजिए। अब राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब आर एफ डैश ए, फार्मूला सेम ही होगा, यही फार्मूला लिखिएगा लिमिट x टेंस टू, बस यहाँ पे पॉजिटिव दीजिएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ a और बटे कितना x माइनस a। सेम फार्मूला लिखे, बोलिए कोई डिफरेंस है? बस सिर्फ दिशा बता रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड से है, राइट है तो राइट साइड से। ये हो जाएगा आपका आर एफ डैश 1, a का वैल्यू कितना है 1 है। फिर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। अब देखिए fx का मान सेम लिखिएगा यहाँ पे मोड x माइनस 1 और f1 और टोटल बाय x माइनस 1। जहां जहां fx था वहां fx का मान रखिए, एक ही जगह है, और a तो तीनों जगह a का मान कितना है 1 है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। और देखिए अभी यहाँ पे समझाए थे कि fx का मान मोड x माइनस 1 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 से छोटा होता है, इसलिए fx का मान ये निकल गया। और राइट हैंड लिमिट में तो x बड़ा होता है, मतलब 0 से बड़ा होता है, और 0 से बड़ा रहेगा तो क्या होगा पॉजिटिव है ना होगा जी। तो इसका मान क्या लीजिएगा पॉजिटिव लीजिएगा। और f1 का मान तो आप यहाँ a के जगह x जगह यहाँ 1 रखिएगा, मतलब a का मान 1 है तो 0 ही होगा, और बटे कितना x माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव x माइनस 1 बटे x माइनस 1। ये कट जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और ये 1 जैसे यहाँ पे लिखे थे, यहाँ तो लिखे नहीं माइनस 1, लेकिन यहाँ लिख दिए। देखिए अब बताइए 1 क्या कांस्टेंट है ना जी, इसमें कोई भी लिमिट लगाएंगे क्या 1 को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 1। अब देखिए आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट का मान -1 निकला है और राइट हैंड लिमिट का मान +1 निकला, क्या बराबर है? तो यहाँ पे लिखिएगा 10। ये एल एफ डैश 1 बराबर नहीं है आर एफ डैश 1 के, और एल एफ डैश 1 को क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और आर एफ डैश 1 को क्या बोलते हैं राइट हैंड।
क्या दोनों बराबर हुआ? नहीं बराबर हुआ। इसका मतलब ये सही है कि ये डिफरेंशियबिलिटी नहीं। लास्ट में लिख लीजिएगा, हेंस f इज नॉट डिफरेंशियबिलिटी। किस पॉइंट पे? एट x बराबर 1 पे। एट x बराबर 1 पे क्या ये डिफरेंशियबिलिटी नहीं है? बोलिए कोई डाउट? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला याद रखिए, राइट हैंड लिमिट के लिए बस फंक्शन को बदलेंगे। लेफ्ट में पॉइंट बड़ा होता है, राइट में x बड़ा होता है। ये तो ऑलरेडी बोलते ही आ रहे हैं, कंटिन्यूटी चैप्टर में भी बहुत सारे बार बोले, मतलब पूरा इसी पे आधारित था। ये देखिए, बोलिए कोई डाउट? और भी ये तरीका बना, इसको लिमिट चेंज करके भी बना सकते हैं h टेंस टू में, लेकिन वो बताएंगे जब इसको स्पेशली पढ़ाएंगे, ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। आ गया तो छोड़े, इसको छोड़ने से, स्किप करने से क्या फायदा? बना ही लेते हैं। 5% तो समझे होंगे ना जी, उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया जी। चलिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। डिफरेंशियबिलिटी चेक करना, वहां पे सिर्फ एक पे चेक किए थे, यहाँ दो पॉइंट है, एक भी है 2 पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था, आइए देखते हैं। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो बड़ी ब्रैकेट है ना, जिसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, इसका एक खास रूल है, आपको हम बताएंगे। अभी इस क्वेश्चन में कुछ आपको बता देते हैं थोड़ा से, लेकिन ये ज़्यादा जो आपको जब स्पेशली जब आप हो हाँ, लेकिन 11th में पढ़ाएं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्टेप फंक्शन, सेलिंग फंक्शन, ये सारा फंक्शन जो है ना आप लोगों को हम बताएं। लेकिन ये सारा जो बताएं, अगर आप 11th क्लास किए हैं हमारे पास तो आप सीखे होंगे, क्लास में अगर होंगे 11th में तो सीखे होंगे, लेकिन अगर नहीं भी सीखे हैं तो अभी थोड़ा ध्यान देना है आपको कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। क्या बोले हैं, अगर 11th क्लास में आप नहीं भी सीखे हैं, ऐसे 11th क्लास में सेलिंग फंक्शन, जिसको स्टेप फंक्शन कहते हैं, स्मॉलेस्ट फंक्शन, ये सारा जितना भी सारा फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन सब सिखाएंगे, साइनम फंक्शन। अब आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें खास रूल है, बताते हैं। ये दिया हुआ है और चेक करना है कि ये डिफरेंशियबिलिटी नहीं, कि दो पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी है, 1 पे भी और 2 पे। आइए सबसे पहले 1 पे चेक करते हैं। तो टू प्रूव, ये जो आपका f ऑफ x दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबिलिटी, इज नॉट डिफरेंशियबिलिटी किस किस पॉइंट पे? एट x बराबर 1 पे एंड x बराबर 2 पे। इस दोनों पॉइंट पे ये डिफरेंशियबिलिटी नहीं। और अभी जस्ट आपको जिक्र किए थे कि इसको लिमिट चेंज करके ही बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में लिमिट चेंज करके ही बनाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी जो डिफरेंशियबिलिटी जो चेक करना है, फॉर डिफरेंशियबिलिटी सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक कीजिए x बराबर 1 पे। आइए सबसे पहले इस पे चेक कर लेते हैं, x बराबर 1 पे डिफरेंस। और डिफरेंशियबिलिटी देखिए क्या बताए थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये दोनों बराबर होगा तब डिफरेंशियबिलिटी होगा, मतलब डिफरेंशिएबल होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो नॉट डिफरेंशिएबल। फार्मूला वही यूज करेंगे जो भी बताए थे। चलिए सबसे पहले निकाल लीजिए एल एफ डैश ए। अब फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू ए निगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ए बटे कितना x माइनस ए। सेम यही फार्मूला यूज होता। अब क्या करना है, यहाँ पे a के जगह आप a का वैल्यू पुट कीजिए। अभी चेक कर रहे हैं किन पे, 1 पे। हड़बड़ा के कह लिखते हैं आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, पहले समझ लीजिए, तब उतारने का टाइम देंगे आप लोग को। सीखने भर में आपको परेशानी है जी, जब सीख जाइएगा कोई दिक्कत होगा, नहीं सीखेंगे तब परेशानी, पहले सीख लीजिए तब उतारिएगा। तो यहाँ पे एल एफ डैश ए डॉट हो, फिर पूछिए, तो ये हो जाएगा आपका x टेंस टू 1 निगेटिव एफ एक्स कितना है जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो बड़ी ब्रैकेट है ना, इसको क्या बोलिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और यहाँ हो गया f1 और टोटल बाय 1 माइनस x माइनस 1। देखिए जहाँ जहाँ fx था वहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जहाँ जहाँ a था वहाँ a। अब कर रहे हैं इनका लिमिट चेंज, लिमिट h टेंस टू क्या रखे, 0 निगेटिव। देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे x टेंस टू लिमिट चेंज किए, मतलब h में बदले, जहाँ जहाँ x देख रहे हैं ना, कौन सा लिमिट निकाल ले हैं, लेफ्ट वाला, लेफ्ट निकाल लेना।
तो वहां वहां क्या कीजिएगा, उस बिंदु में से h को घटा के x की जगह लिख दीजिएगा। क्या बोले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, जैसे इसको h में बदलेंगे, जहां जहां x देख रहे हैं वहां वहां पॉइंट में से h को घटा के लिख दीजिए। पॉइंट क्या है यहाँ पे 1, तो जहां x है वहां पे 1 माइनस एच, 2 रहता 2 माइनस एच। इस चीज को याद रखिए। क्या बोले, जैसे हम लिमिट को चेंज करेंगे, जहां जहां x है उस x की जगह पॉइंट में से h को घटाइए और उसको लिख दीजिए। अगर यही राइट हैंड डेरिवेटिव रहता तो प्लस करके लिखते 1 प्लस एच, अगर लेफ्ट रहेगा तो माइनस करेंगे उस पॉइंट में से उस h को और x की जगह पुट कर देंगे, और तो कुछ नहीं ना बोल लीजिए। तो ये क्या हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे आपका fx क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इस x की जगह क्या रखे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, और टोटल x की जगह 1 माइनस एच और माइनस कितना 1, यहाँ पे ये वाला 1 और ये 1 कट जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब इनको याद रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस एच का मान क्या होता है 0। अगर यहाँ पे 2 माइनस एच रहता तो उसका वैल्यू 1 होता, मतलब एक कम हमेशा, 1 से एक कम क्या माइनस 1 नहीं 0। अगर यहाँ 3 माइनस एच रहता तो 2। तो ये चीज को याद रखना होगा आपको। और जो हमारा प्योर नंबर रहेगा, मतलब एक कंप्लीट नंबर रहेगा, जैसे 1 का क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, 2 रहेगा तो 2 का क्या होगा 2, तो यहाँ क्या होगा 1 है तो 1, और बाय कितना, ये हो गया माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और 1 बाय कितना, ये हो जाएगा h। देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट ही जाएगा, तो 1 बाय h आया। अब देखिए लिमिट लगाइए, जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा। और जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, मतलब इन्फिनाइट आ गया, तो ये क्या होगा आपका, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, मतलब आगे बढ़ना ही नहीं है। वो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो या राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर किसी का वैल्यू अगर इन्फिनाइट आ गया ना, याद रखना जी h का मान 0 रखेंगे। और आपको याद होना चाहिए किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड, कोई भी नंबर हो, 1 हो 2 हो 3 हो, इसमें क्या होगा, उसका वैल्यू इन्फिनाइट होगा। और इन्फिनाइट हुआ इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि f जो है वो क्या है, इज नॉट डिफरेंशिएबल है। किस पॉइंट पे, x बराबर 1 पॉइंट पे क्या है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये डिफरेंशिएबल हुआ नहीं हुआ। अगर क्या बोले कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल ले हो या राइट है, किसी का भी वैल्यू इन्फिनाइट आया ना, आगे बढ़ने नहीं है। जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया इन्फिनाइट, क्या आगे बढ़ने से कोई फायदा है नहीं, समझिए उसका मान बराबर नहीं हुआ, और नहीं बराबर हुआ डज नॉट एग्जिस्ट हुआ, इसका मतलब ये हुआ। अब बस अब देखिए ये पहले उतार लीजिए, ध्यान से उतारिए, बस हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, 2 पे भी बना लेते हैं, पहले ध्यान से उतार लीजिए इसको। हो गया जी, ध्यान से उतारिए बस। अब देखिए क्या करते हैं इसके बाद, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से देखिए उतारिएगा, यहाँ से देखिए क्या कर रहे हैं, नहीं हुआ है, उतारिए, पहले उतार लीजिए। अब देखिए क्या कर रहे हैं, 4 डिफरेंस, यहाँ पे बस यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, एंड लिख लीजिएगा, एंड लिख लीजिए, और फिर लिखिएगा 4 डिफरेंशियबिलिटी, बस x की जगह यहाँ क्या रख लीजिएगा 2 रखिएगा। फार्मूला वही लिखेंगे, बस यहाँ a की जगह कितना, a का मान 2 है, यहाँ भी 2 रखिएगा, यहाँ भी 2 रखिएगा, और यहाँ भी क्या रखिएगा 2। अब यहाँ देखिए जैसे बदलेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस एच, यहाँ क्या आ जाएगा 2 माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 1 ही रहेगा। अब बताइए क्या बताए थे अभी, जैसे यहाँ पे 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या लिखे थे 0, तो 2 माइनस एच का क्या होगा 1, कितना होगा 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मान याद रखिएगा, नहीं तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा 0, 2 माइनस एच का क्या होगा 1। कैसे हो रहा है ये भी बताएंगे जब आपको इसको पढ़ाएंगे तब, ऐसे 11 में पढ़ाएं सिखाएं आपको। जैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं ना, क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या एग्जैक्ट वैल्यू होता है कभी जी, कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और माइनस कितना h, तो ये आपका हो जाएगा 1 में से 2 गया, ये हो जाएगा -1 बाय 1 माइनस कितना h, और a का वैल्यू देखिए यहाँ पे भी 2 ही है, तो ये -h है, ये 2 और ये 2 कट ही जाएगा ना जी, तो यहाँ पे सिर्फ h का वैल्यू क्या आ गया -h,
अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, फिर देखिए लिमिट लगाएंगे h का मान 0, तो यहाँ क्या आएगा इन्फिनिटी। ये भी डज नॉट एग्जिस्ट किस पॉइंट पे, 2 पे। बस करें क्या है, मिलाइए पहले वाले को और अभी मिलाइए, जहां जहां a था वहां वहां सिर्फ 2 रखिए। लिमिट चेंज करने का मतलब बता दिए थे कि x की जगह जो पॉइंट है उस पॉइंट में से घटा के लिखेंगे, लेकिन कब, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव रहेगा, राइट रहेगा तो प्लस। देखिए जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट हुआ तो आगे बढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है, लिख दीजिएगा डायरेक्ट f इज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी एट x बराबर 2। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है, क्लियरली ओवरऑल करके लिखिएगा, क्लियरली f इज नॉट डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे, एट x बराबर 1 पे और एट x बराबर 2 पे। 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं हुआ और 2 पे भी नहीं हुआ, बोलिए कोई डॉट। ये था आपका 5.2, बताइए किन्हीं को डॉट। सारा यूज हुआ कि नहीं फार्मूला जी। 2 क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएबिलिटी का दिया हुआ है और ध्यान पूर्वक समझिए, खासकर इसको भी याद रखिएगा, ये चीज याद रखिए। जो बड़ी ब्रैकेट रहेगा उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका वैल्यू भी लिख दिए 0 और 1। आगे भी और भी आएगा तो बताएंगे आपको, जब इस चैप्टर खासकर पढ़ाएंगे तब। तो आप लोग इसको पहले अच्छे से कॉपी कर लीजिए और हम इसको आप लोग को अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा और जो कंटिन्यू देखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तभी समझिएगा, नहीं तो आप छोड़ छोड़ के देखिएगा तो थोड़ा बाउंस करेगा, समझे। तो एक लेक्चर आपका कंटिन्यूटी का बाकी था, तो उनको भी किसी टाइम मतलब एक ये पहले कर लीजिए कॉपी, उनके बाद फिर आपको बताएंगे, जब लास्ट लेक्चर अपलोड कर देंगे, लास्ट ही लेक्चर है, उसके बाद के.सी. सिन्हा का भी देखा जाएगा, आर.एस. अग्रवाल का भी देखा जाएगा। तो अभी एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन का वादा किए, कंप्लीट सॉल्यूशन किए हैं, आप इसको अच्छे से देखिए और सीखिए और एग्जाम के लिए तैयार रहिए, समझे। तो आपका 5.2 हो गया, और जब आप लोग सीख लीजिएगा तो अपने दोस्त को भी सिखाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कीजिए, वो भी सीखे। नॉलेज को कभी भी स्टोर करके जो रखते हैं ना, उसको ऐसा नहीं कि स्टोर करके ही रखना, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना, बांटना भी है। जितना ज्ञान बांटेगा उतना बढ़ेगा, समझे। तो फटाफट आप जाके आज ही इनको फिर अच्छे से देखिए और फार्मूला जो यूज किए उसको नोट कीजिए और याद कीजिए। फटाफट देख लीजिए, बता लीजिए फटाफट, समझे।